मैं एक ही राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको यहां देना चाहूंगा कि मेरा 2 यूट्यूब चैनल है। एक है मैथ्स विद एक ही राय के नाम से और दूसरा है आपको द ओमिक्रॉन एकेडमी के नाम से। आप दोनों चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें। कुछ कुछ चीजें आपको वहां पर भी सीखने को मिलेगी और बच्चों को इन्फॉर्म करें, उन्हें वीडियो क्या करिए, शेयर करिए। चलिए अब हम लोग काम का बात करते हैं। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बैच। न्यू बैच आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। न्यू बैच, ये 2 बैच हैं भाई। क्या क्या है? तो एक आपका है अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्लस नंबर सिस्टम स्पेशल बैच, और दूसरा आपका है एडवांस मैथ प्लस डीआई एंड डीएस स्पेशल बैच। ये 2 बैच है। और हमारा जो आज डेट है, जो तारीख है, वो है 11 मई 2020। ठीक है, डेट नोट कर लेंगे क्योंकि 6 मंथ में हम सारा चीज आपको पढ़ा देंगे, एकदम क्लियर कट। इतना बात समझ लो, एक दिन भी इससे ऊपर नहीं जाने वाला। आज डेट नोट कर लो, जिस दिन 6 महीना कंप्लीट होगा उसके पहले आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अर्थमेटिक वाले का अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा और एडवांस वाले का एडवांस खत्म हो जाएगा। तो ये बात आपको पहले नोट कर लेनी है। अब रहा बात कि टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए, तो देखो भाई, हम टॉपिक वही स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो अर्थमेटिक हो। यहाँ तो हम अभी आपको अर्थमेटिक का डिस्कस करेंगे, फिर हम एडवांस का डिस्कस एडवांस वाले वीडियो में करेंगे। तो चलिए, तो ये आपका अर्थमेटिक स्पेशल बैच और एडवांस मैथ का स्पेशल बैच है। देखो बाबू, जो भी आपको हम मटेरियल देंगे वो बाइलिंगुअल होगा और उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये नया चीज है, आपको भी पता है कि फी तो मैंने बहुत कम रखा है। उतना फी कम में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हमने इसलिए फी कम रखा है कि आप बच्चों को जोड़िए, उन्हें बताइए। मैक्सिमम बच्चों को क्या करिए, चीजों को दिखाइए, समझाइए, उनको कन्विंस करिए। और आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तब ये करिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहा है और बेवजह हमारे कहने से आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। आपको जो मटेरियल हम देंगे, जो पीडीएफ हम देंगे, उसका लेवल आप एक बार जज करिएगा क्या है। हाँ, हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत टफ से टफ लेवल तक जाएंगे। समय आपसे थोड़ा हम लेंगे, क्यों? क्योंकि चीजें हमें आपको सिखानी है, हमें सिखानी है। हमको मैथ बनाने आता है, हम मैथ बनाते हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं है। वो जो क्वालिटी हमारे अंदर है, वो क्वालिटी हम आपके अंदर डाल दें, ये सबसे बड़ा चीज है। और इसी चीज को आपको क्या करना है, पकड़ना है। तो चलिए, हम लोग अर्थमेटिक का आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क हम स्टार्ट करते हैं, हम इसे मिटा देते हैं और सभी लोग हेडिंग लगा दे टाइम एंड वर्क। अब देखिए, आप परेशान ना होइएगा। टाइम एंड वर्क का जो क्लास है वो मिनिमम आपका 15 से 16 क्लास चलेगा, एक एक घंटे का। 15-16 क्लास हम लेंगे तब आपका खत्म होगा। इससे ज्यादा लग सकता है लेकिन 15-16 से कम नहीं लगेगा। ये आप माइंड में सेट कर लीजिएगा और इत्मीनान से चीजों को समझते हुए पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा हम समय लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम कराएंगे। टाइम एंड वर्क में आपका अप्रोक्स 200 से 225 क्वेश्चन हम कराएंगे और इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो हम वादा देते हैं आपको कि ग्रुप डी से लेकर के कैट लेवल के पेपर को आप इजी वे में सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, बातें बहुत हो गई, काम अब स्टार्ट किया जाए। टाइम एंड वर्क बाइलिंगुअल हम सारी चीजें पढ़ाएंगे, जो हिंदी में लिखेंगे उसे इंग्लिश में भी लिखेंगे। समय और कार्य, समय और कार्य, ठीक है, ये आपका टॉपिक रह गया, बाइलिंगुअल। चलिए देखो, बात को समझना। यहां 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड है समय और दूसरा वर्ड है कार्य। तो अगर कार्य के बारे में हम बात करें, अगर हम वर्क के बारे में बात करें, तो आपसे हम पूछेंगे कि भाई मेरी एक बात बताओ,
वर्क डिपेंड किस पर करता है, वर्क आदमी करता कैसे है, या कौन सा आदमी वर्क करता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप सडनली एक बात बोलेंगे कि सर वर्क जिसमें पावर होता है वो करता है, अर्थात जिसमें ताकत होता है वो करता है। सपोज करिए आपको एक बात हम बताते हैं कि ये एक लड़का है, ठीक है, इसका नाम है ए, और ये एक लड़का है जिसका नाम है बी। ये ए है और ये बी है। अब ए जो है ये मजबूत है बी से, बड़ा कहने का मतलब क्या है कि ये इससे ज्यादा ताकतवर है, इससे ज्यादा पावरफुल है, ये पावर है, पावरफुल है, ये पावरफुल है, ए ज्यादा पावरफुल है किससे, बी से। तो हम पूछेंगे कि भाई अगर मान लीजिए कि ये एक मकान है, ये एक मकान है, इस मकान को अगर तोड़ना है, इस मकान को यदि तोड़ना है तो सबसे पहले कौन तोड़ेगा, ए तोड़ेगा कि बी तोड़ेगा। तो आप सडनली जवाब देंगे कि सर ऐसा तो बात नहीं है कि ए इसे तोड़ देगा या बी इसे तोड़ देगा, ये डिपेंड किस पर करता है, तो ये डिपेंड करता है उसके पावर पर। ये किस पर डिपेंड करेगा, पावर पर। अब हम पावर देख रहे हैं कि जो ए का पावर है ये मेरे भाई ज्यादा है, और जो बी का पावर है वो क्या है, कम है। तो ए का पावर ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा होगा कि ए जो है ना, ए जो है ना ये पहले करेगा, ये पहले काम कंप्लीट कर लेगा, और बी जो है ना सर वो बाद में करेगा, वो बाद में करेगा, अर्थात इसको लेट होगा, देरी होगा। ये आपका जवाब होगा। तो अगर ये आपका जवाब होगा तो यहां से कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो कंक्लूजन आपको समझना है। वो कंक्लूजन ये है कि वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी का, इफिशियंसी का। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा इफिशियंसी क्या है भाई। तो इफिशियंसी होता है पर यूनिट कार्य करने का क्षमता, कार्य करने का क्षमता, प्रति यूनिट कार्य करने का क्षमता। एक व्यक्ति एक घंटे में कितना काम करता है, ये उसका क्या हो गया, क्षमता हो गया, प्रति यूनिट कार्य करने का क्षमता, अर्थात पावर ऑफ ए सर्टेन बॉडी एट ए पार्टिकुलर टाइम जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, इफिशियंसी कहलाता है। तो यहां से सीखने को एक बात मिला कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफिशियंसी का, अर्थात कार्य जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका मेरे भाई, क्षमता का। ये एक बात सामने है, ठीक है, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। अब एक और बात हम आपसे पूछना चाहेंगे। इसी प्रकार के दो बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चा है जिसका नाम है राम, और ये बच्चा है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको इससे अलग दिखाते हैं, ये है आपका रावण, ठीक है, ये आपका रावण है, ये राम है, ये आपका रावण है। लेकिन दोनों का पावर क्या है, सेम है मेरे भाई, दोनों का पावर क्या है, सेम है, दोनों का पावर सेम है। और हमने बोला कि इनको एक ये मकान तोड़ना है, ये मकान इसे तोड़ना है, ये मकान जो है इसको तोड़ देना है। तो इस मकान को कौन तोड़ेगा पहले, तो आप तो बोलेंगे सर ऐसा है कि जब दोनों का क्षमता सेम है, जब दोनों का पावर सेम है तो मकान को तोड़ेगा कौन पहले, दोनों तो साथ में ही तोड़ेगा, क्योंकि समय जो लेगा वो दोनों सेम लेगा, क्योंकि ताकत दोनों का क्या है, मजबूत है। लेकिन हम बोले एक बात कि आप एक बात हमको बताइए, अगर इससे हम 2 घंटा काम करवाएं और इससे हम 3 घंटा काम करवाएं, तो अब बताइए कौन ज्यादा कार्य करेगा। तो आप बोलिए कि सर अगर दोनों 2 घंटा काम करता तो सेम काम करता, लेकिन ये जो रावण है वो तो 3 घंटा काम कर रहा है, तो जब ये 3 घंटा काम करेगा तो ये ज्यादा काम करेगा, आप बोलेंगे कि ये ज्यादा काम करेगा। तो एक चीज और यहां से सीखने को मिल रही है कि जो वर्क है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई किसका, टाइम का। जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, टाइम का, अर्थात जितना ज्यादा आपका वर्क होगा उतना ही ज्यादा आप टाइम देंगे, या जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ही ज्यादा आपका वर्क कंप्लीट होगा। अब देखिए यहां पर कार्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, समय का। अब इन दोनों बातों को एक साथ हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे। तो हम बोलेंगे कि कार्य जो है अर्थात वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्षमता गुने समय का, क्षमता गुने समय का। दोनों बात को हमने एक साथ बोल दिया, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका भाई, तो एफिशिएंसी एंड टाइम का। ये आपका एक निष्कर्ष निकल करके बाहर आया, ये आपको माइंड में क्या करना है, सेट कर लेना है।
इस बात को माइंड में सेट कर लेना है, जेहन में सेट कर लेना है कि यही एक निचोड़ है और मात्र एक यही निचोड़ है जिससे आप आगे चलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम क्षमता को कांस्टेंट करेंगे जैसे कि हमने यहां पर किया था, सेम किया था, तो क्षमता को जैसे ही हम कांस्टेंट करेंगे तो समय पर कार्य का प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम समय को कांस्टेंट करेंगे तो क्षमता से कार्य का प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों बातें आपको माइंड में रखनी है, ये आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। तो ये पहला था कि कार्य क्या है और समय क्या है। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। हम अब चर्चा करेंगे कार्य पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम, ठीक है। राम कैन डू अ वर्क इन 5 days, ठीक है। राम एक काम को 5 दिन में कर सकता है। राम एक कार्य को 5 डे में कर सकता है, ठीक है। ये ऐसा बात है। तो अब इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि देखो आपसे क्वेश्चन मेरे भाई फास्ट क्यों नहीं बनता है। फास्ट क्वेश्चन बनने का मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स नहीं आते, आपको बेसिक नॉलेज नहीं होता है। आजकल टीचर्स क्या करते हैं, आप भी देखे होंगे, वो किसी भी टॉपिक पर लेक्चर नहीं देते हैं, वो सीधा आते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बिना प्रैक्टिस कराए क्वेश्चन कराने लगते हैं। अब बच्चे इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि वो आखिरकार होता कैसे है। तो उस चीज को हम पहले समझाएंगे। 1-2 क्लास बहुत स्लो आपका चलेगा, लेकिन जैसे ही हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आप में एक स्पीड आ जाएगा, आप देखिएगा, आपको विश्वास होगा उस समय। अभी हम कुछ कहेंगे तो आप बोलिएगा कि सर फेंक रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, एक चीज हम समझाते हैं आपको, वो चीज क्या है समझने का प्रयास करिए। हमने बोला कि राम कैन डू अ वर्क इन 5 डे। हमने मान लिया कि ये एक खेत है, खेत समझते हैं आप लोग, प्लॉट, ठीक है भाई, ये एक खेत है और इसका ये हमने बना दिया 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। ये कितना पार्ट हो गया इसका, इसका हो गया पार्ट। अब थोड़ा सा समझिएगा, कहा जा रहा है कि ये 5 दिन में काम को करेगा, 5 दिन में काम करेगा। अब हम कहेंगे कि इसके 1 डे का वर्क क्या होगा। 1 डे, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या होगा। हम अगर आपसे पूछे कि ये एक दिन में कितना काम करेगा तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा है कि ये 5 दिन में ये 5 पार्ट को कंप्लीट कर रहा था, तब तो ये 5 दिन लग रहा था इसको। अरे ये जो आपने 5 पार्ट्स बनाए हैं, ये 5 पार्ट्स कंप्लीट करने में उसे काम तो एक ही था, लेकिन हमने इसे क्या किया, 5 भागों में बांट दिया। हमने इसे 5 भागों में बांट दिया है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 5 जो पार्ट में आप डिवाइड किए इसको करने में इसे 5 दिन लग रहा था। तो अगर एक दिन का बात किया जाए तो कोई एक ही पार्ट ना कंप्लीट करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये पार्ट कंप्लीट करेगा तो आप बोलेंगे कि ये एक ही पार्ट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कितने में भाई, तो 1/5 में। मतलब अगर ये कार्य है, तो इस कार्य का 1 डे में ये कितना पार्ट करेगा, तो 1/5 पार्ट वर्क ये करेगा, ठीक है। 1/5 पार्ट ये वर्क करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि एक दिन में, सॉरी, पूरा काम करने में 5 दिन लगाता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 1/5। आप ऐसे समझिए, ये मैथमेटिकल अप्रोच हो गया। अब आप डायरेक्ट समझिए कि कभी भी आपसे 1 डे वर्क पूछा जाए, 1 डे वर्क आपसे पूछा जाए कि एक दिन का कार्य क्या होगा, 1 डे वर्क, तो 1 डे वर्क इक्वल टू आप लिखेंगे 1/1 टोटल टाइम, 1/टोटल टाइम। यही आपका एक दिन का वर्क होगा, ठीक है। अब देखिए ये यहां पर दिन शो कर रहा है, ये यहां पर दिन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, डे। आप कितना दिन कहना चाहते हैं, और ये यहां पर शो कर रहा है क्या, ये यहां पर शो कर रहा है मेरे भाई वर्क। ये क्या शो कर रहा है, वर्क। अगर मान लीजिए हमारा मन किया कि नहीं, हम एक दिन नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि 2 डेज में ये कितना वर्क करेगा, 2 डेज में ये कितना वर्क करेगा, तो आप बोलेंगे सीधा। अब देखिए प्रैक्टिकली, अब डायरेक्ट हो जाइए आप,
2 दिन में कितना काम करेगा? तो 2 दिन में, ये 2 दिन में 2 काम करेगा, कितने काम में? 5 काम में। आप बोलेंगे कि एक पार्ट अब ये भी करेगा और एक पार्ट अब ये भी करेगा, ये 2 पार्ट करने लगा, 2 पार्ट करने लगा, टोटल कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। तो 2/5 पार्ट ही आप वर्क करेगा। तो अब मान लीजिए कि आप इस बात से रूबरू हो गए। अब आप फटाफट चीजों को बताइएगा। 2 4 5 चीज हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं और फिर आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। अब देखिए फटाफट, जैसे ही आप हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप वीडियो को रोक दीजिएगा और रोक करके उसका जवाब दीजिएगा या मन में जवाब दीजिएगा और फिर उसका आंसर चेक करिएगा कि आप जो बोल रहे थे क्या वो बात सही था या गलत था। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। हमने यहां पर बोला कि ए किसी काम को 50 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 50 डे में कंप्लीट करता है। तो हमने पूछा कि बताइए यह 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 डेज में इसका वर्क क्या होगा? जल्दी से आप जवाब दीजिए, आप अपना जवाब सोचिए खुद से, फिर हम देते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर ये 3 दिन में क्या काम करेगा? तो 1 दिन में काम करेगा 1/50। 1 दिन में काम करेगा 1/50, तो 3 दिन में काम करेगा 3/50। लेकिन ऐसे भी नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना। हमने तरीका बता दिया है कि जब भी आपसे पूछा जाए तो ऊपर वाला आपका डे बताएगा और नीचे वाला आपका बताएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना था? 50। तो 3 दिन में 50 में 3 ही काम करेगा। तो आप डे को ऊपर रखिए और टोटल टाइम जो वर्क, देखिए टोटल टाइम ही टोटल वर्क बताता है, ये टोटल टाइम ही टोटल वर्क आपका बता रहा है। तो आप सीधा कहेंगे 3/50 पार्ट ये कार्य को कंप्लीट कर लेगा। अगर हम यही पूछे कि बताइए सर ये आपको 5 डे में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 5 डे पूछना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 5 को ऊपर कर देंगे या टोटल टाइम को नीचे कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। ये 1/10 पार्ट करेगा, ये 1/10 पार्ट करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अगर आप पूछे कि 7 डे में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर आप 7 डे पूछना चाहते हैं, 7 को हम ऊपर कर देंगे, 50 को नीचे कर देंगे, तो 7/50 पार्ट करेगा। तो ये आपका तरीका हो गया। ठीक है, मतलब अगर कोई टोटल टाइम दिया हो कि ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 2 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में कितना करेगा, ये बात हो गया। मतलब ये सीधा चीज हम सीख लिए। अब हम सीखेंगे उल्टा। अब उल्टा करने का मतलब क्या है, तो आइए उल्टा का मतलब भी समझते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट उस बात को समझिए, क्योंकि ये छोटे छोटे बेसिक बातें जो हैं यही मिलकर के आगे बड़े बात बन जाएंगे। और जब बड़े बात बनेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगा अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। हम अभी पढ़ा रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि कर क्या रहे हैं, ये सब चीज तो हम पहले से जानते हैं, तो आप नया क्या कर रहे हो भाई? तो नया क्या कर रहे हैं ये आपको कुछ समय में समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन पर आएंगे। आप देखते ही हिट करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे। अब आइए एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 डे। तो आपसे मतलब कहने का मतलब है कि ए किसी कार्य का 1/5 भाग 5 दिन में करता है। 1/5 भाग 5 दिन में करता है। ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 5 डे। तो आपको बताना है कि टोटल वर्क करने में इसे कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क करने में इसे कितना टाइम, छोटा सा बात है, बड़ा बात नहीं। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए, बात को समझना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उसी प्रकार से, एकदम बेसिक से बात करना, फिर तो आप फास्ट हो ही जाएंगे। हम इसके जस्ट बाद आपको दिखाएंगे कि आप कैसे स्पीड में आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 आप सीधा बोलिए। हमने बोला था कि जब भी आप पार्ट लिखते हैं तो नीचे वाला क्या होता है, टोटल। ये क्या है आपका टोटल वर्क है। तो आप कहेंगे कि ये 5 वर्क है, 1 2 3 4 5। इसमें से हमने ये एक पार्ट काम अगर किया तो ये मेरा कार्य कहलाएगा कितना, 1/5 पार्ट। ये क्या कहलाएगा, 1/5 पार्ट। तो अगर ये 1/5 पार्ट है
तो इस पार्ट को करने में मेरे को टाइम कितना लग रहा है, तो 5 डेज लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 1/5 कार्य 5 दिन में करता है। तो जब अगर ये 1/5 पार्ट है, तो अगर पर्सनली इसको बोला जाए तो ये भी क्या है, 1/5 पार्ट है, तो इसमें भी उसको वही 5 डेज लगेंगे। ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये जो आपका है, इसमें भी क्या है भाई, तो इसमें भी इसको 5 डेज ही लगेंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पर भी इसको 5 ही लगेगा। और यहाँ पर क्या लगेगा भाई, तो यहाँ पर भी इसको उतना ही लगने वाला है, 5 ही। तो आप बोलेंगे कि 5 5 10 25 15 पंचों 20 50 25, टोटल वर्क करने में जो इसको समय लगेगा वो 25 डेज लगेगा, 25 डेज लगेगा। लेकिन ये तो बात रहा बहुत बेसिक, हमने बहुत समय लेकर के ये चीज आपको समझाया। आप डायरेक्ट क्या करिएगा, देखिए डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो दो तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। जवाब देने का दो तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है भाई, कि 5 काम है, ठीक है, 5 काम। अब ऐसे बोलिएगा कि नीचे वाला टोटल बताता है, हमने बार बार बोला 5 काम में से एक काम करने में, 5 काम में से एक काम करने में, ऐसे बोलिएगा कि एक काम करने में मेरे को कितना दिन लगता है, तो 5 डेज लगता है। 5 काम में से एक काम करने में मेरे को 5 डेज लगता है, तो 5 काम करने में कितना लगेगा, तो 5 × 5 अर्थात 25 डेज लगेगा। डायरेक्ट बोलिए, या आपको ऐसे जवाब देना है कि अगर आपसे टोटल वर्क पूछे, आपसे टोटल वर्क पूछे कितने दिन में कंप्लीट होगा, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आप टाइम को लिख दीजिए। ये टाइम है आपका, तो आप टाइम को लिख दीजिए आराम से। और क्या करिए कि ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, इसे आप उलट दीजिए। तो उल्टिएगा तो क्या होगा, 5/1। अरे 1/5 को आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 5/1। यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क का टाइम यही आपका हो जाएगा, टोटल वर्क का टाइम यही आपका हो जाएगा। ये बात मेरे भाई आपको समझनी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2-4 एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाए, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। हम उस तरह से आपको डील ही करेंगे, हमने पढ़ाई ही उस तरह से स्टार्ट किया है कि आप एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से, बहुत ही बारीकी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, समझा पाएंगे लोगों को भी और खुद भी समझ पाएंगे। और देखो एक चीज बताते हैं, किसी भी चीज को बहुत बेहतर अगर आपको मान लीजिए सीखना है, जानना है, तो एक टेक्निक हम आपको बताते हैं। आप किसी को पकड़ के वो चीज बता दो। जैसे मान लो आपने ये क्लास किया, देखिए आप इसको गलत नहीं लीजिएगा, क्योंकि देखो हुआ क्या कि बहुत पहले लोग संस्कृत जानते थे, आज लोगों को संस्कृत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसने वो संस्कृत विद्या का प्रचार ही नहीं किया, तो वो विलुप्त हो गया। ठीक वही होगा अगर आप ये सोचने लगेंगे कि सर से हमने पैसा देकर पढ़ा है, अगर ये बात हम दूसरे को बताएंगे और वो जान जाएगा तो वो मेरा कंपटीटर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो निगेटिव बातें हैं, ऐसा नहीं सोचना है। हमने जो चीज भी आपको बताया, आप किसी को पकड़ के, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई आपका दोस्त है, आप उसको क्या करिए, बता दीजिए, एकदम खुले दिल से बता दीजिए। तो होगा क्या कि वो चीज आप खुद भी सीख जाएंगे और वो भी सीख जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप खुद से कोई काम करते हैं, दूसरे से वो काम करवाते हैं, तो उस समय आपका नॉलेज लेवल ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप हर एक एक पॉइंट को तोड़ के बताएंगे। तो जैसे मैं एक एक पॉइंट को तोड़ के बता रहा हूं, तो मैं उस पर रिसर्च किया हूं, तो आपको भी उस पर रिसर्च करना होगा। इस केस में क्या होगा कि जो आपका नॉलेज लेवल यहाँ पर है, वो मेरे भाई बढ़ के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये काम आप करिए, ये आप करिए, पहले क्लास से ही करके देखिए। अगर फायदा होगा तो मेरे को बोलना, नहीं होगा तो भी मेरे को बोलना कि क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज समझना है। अब चलिए 2-4-5 एग्जाम्पल लेते हैं, फटाफट आप लोग आंसर बताइए। पहला क्या है कि एक व्यक्ति 1/7 पार्ट वर्क, 1/7 पार्ट किसी कार्य का 1/7 भाग करने में कितना दिन लेता है, तो 5 डेज लेता है, 5 डेज लेता है, ठीक है। 1/7 पार्ट कार्य करने में 5 दिन लेता है, तो टोटल टोटल वर्क का टाइम क्या होगा, टोटल वर्क का टाइम क्या होगा। तो दो तरीका हमने बताया, एक तो बताया कि 7 कार्य में से एक कार्य करने में, 7 कार्य में से एक कार्य करने में, अर्थात एक कार्य करने में इसको 5 डेज लगते हैं भाई। तो 7 कार्य करने में कितने लगेंगे, तो 7 × 5 अर्थात 35 डेज लगेंगे, ऐसे बता दो। या सीधा बोलो कि 5 को यहां पर हम लिख देंगे या उलट करके गुना कर दें, यहाँ पर 7×5 = 35। या अब डायरेक्ट भी आप बोल सकते, देखो डायरेक्ट भी बोल सकते, कैसे बोल सकते, इसको देखते देखते कि आप इन दोनों को गुना करने वाले हैं, इन्हें गुना करने वाले हैं, अर्थात इसके हर को इस डे से आप गुना करने वाले हैं,
और जो भी अंश में है इससे भाग देने वाले हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 7 गुने 5 हो गया और भाग दे दिए 1 से, तो ये 35 डेज मेरा आ जाएगा। आगे चलिए, अब ध्यान दीजिए, यहां पर आते हैं। यहां पर कहा जाएगा, मान लीजिए कैसे किएगा कि एक व्यक्ति बी जो है वो किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग, ये 2/5 पार्ट वर्क जो है वो करने में कितना दिन लेता है, तो ये कार्य को करने में 10 दिन लेता है, 10 डेज लेता है। तो आप बताइए कि टोटल वर्क करने में इसका टाइम क्या लगेगा, टोटल वर्क करने में इसका टाइम क्या लगेगा। तो मेरे भाई आप जवाब दीजिए एक लाइन में, फटाफट दीजिए। आपको हमने बता दिया कि आप क्या करिए, इन दोनों को गुना करिए। तो 10 5 50, 50 को 2 से भाग दे दीजिए। 5 गुने 10 भागा द्वारे, वही चीज तो कर रहे थे हम बार बार। हम बोल रहे थे इस डे को लिख दो और इसको उलट दो। तो उलटने का मतलब यही ना हुआ कि हम इससे इसमें गुना कर रहे हैं, इससे इसमें गुना कर रहे हैं और इससे क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो यहां पर सॉरी, ये 2 होगा ना, 5/2 है, तो ये आपका कितना आ गया, तो ये आपका 25 डेज आ गया। अब देखिए, आप प्रैक्टिकल हो जाइए इस पर, एकदम फटाफट जवाब देने आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं वो मेरे भाई इसी प्रकार से बन रहे हैं, इसी प्रकार से बन रहे हैं। देखो फिर देखो, मान लो कि सी है, सी जो है वो किसी कार्य का 2/3 पार्ट करने में, 2/3 पार्ट करने में कितना दिन लेता है, तो वो आपको लेता है 7 डेज, वो लेता है 7 डेज। तो अब यहां पर टोटल 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 वर्क का टाइम क्या होगा, टोटल वर्क का टाइम क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर सीधा करेंगे, 7 गुने 3 करके 2 से भाग नहीं दे देंगे, तो 21/2 आ गया, 21/2 आ गया, 10.1/2 डेज आ गया, अर्थात 10.5 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। अब यहां तक तो सब ठीक था। आजकल क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आजकल क्वेश्चन में 2 वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। देखो, ये पहले के क्वेश्चंस ऐसे बनते थे मेरे भाई, हम अपडेटेड सिस्टम के अनुसार पढ़ाएंगे, ये बात ध्यान देना। करंट में क्या हो रहा है, आप अभी 2-3 साल के क्वेश्चंस उठाकर देखो, वहां पर क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। 10 साल 20 साल पहले के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है, वो मेहनत आपका बर्बाद चला जाएगा मेरे भाई, इसलिए बात को आप समझिएगा। आप करंट पार्ट को डिस्कस करिए, अभी क्या हो रहा है, अभी अभी जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और वो बात क्या है भाई, कि आजकल 2 चीजें यूज की जा रही है। एक तो यूज किया जा रहा है परसेंटेज, एक आप यूज कर रहे हैं परसेंटेज, और दूसरा यूज कर रहे हैं डेसिमल। डेसिमल एक यूज कर रहे हैं आप परसेंटेज और दूसरा यूज कर रहे हैं डेसिमल। कैसे यूज कर रहे हैं थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन क्या है भाई, कि एक व्यक्ति ए जो है ये किसी कार्य का 20% पार्ट, क्या बोला, 20% पार्ट जो है वो 2.5 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बात को समझना, कैसे क्वेश्चंस आजकल वेरी कर रहे हैं। यहां पर हो क्या रहा है कि पूछा जा रहा है कि 20% पार्ट, यहां परसेंटेज डाल दिया, अब इससे बच्चा कंफ्यूज होगा, यहां दशमलव डाल दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप टोटल लिखो कि भाई टोटल वर्क करने में क्या लगेगा, टोटल वर्क को कंप्लीट करने में टाइम क्या लगेगा। तो सीधा आप बोलेंगे कि 20% का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज में हम आपको बता चुके हैं या बताएंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 1/5। तो आप कहेंगे ये 20% एक्चुअली में लिखा क्या है, 1/5 पार्ट। अरे वही चीज तो अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि ये 1/5 है। तो 1/5 करने में इसको 2.5 लग रहा है, तो हमने सीधा बोला कि भाई मेरे क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे भाग दे दो। तो सीधा करो 5 × 2.5 बाई आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से करेंगे 25 5 125, 12.5 दिन का समय इसको लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप अप्रोच लेंगे इन चीजों को निकालने के लिए। फिर आप एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि एक व्यक्ति सी है जो किसी कार्य का 33.1/3% पार्ट, 33.1/3% पार्ट को कंप्लीट करने में वो 2/5 डेज का समय लेता है। ऐसा भी दे सकता है, डेसिमल नहीं देगा तो फ्रैक्शन भी दे सकता है। 2/5 डेज का समय लेता है। तो टोटल वर्क करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो एक चीज हमें करना पड़ेगा कि 33.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका 1/3 होता है। अब कुछ बच्चे नए होंगे, वो नहीं समझ पा रहे होंगे, तो देखिए उसको क्या करना है, 33 या 99, 99 1 100, ठीक है, ये हो गया आपका 100/3। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो 1/100 होता है।
यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आपका 1/3 आ गया, हमने यहाँ से लिखा है, ठीक है। मतलब 1/3 पार्ट को वो 2/5 दिन में करता है, तो टोटल वर्क करने में क्या लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 2/5 को लीजिए और नीचे वाले को पकड़िए, नीचे वाला क्या है 3, 3 को गुना कर दीजिए और 1 से आप क्या करिए भाग दे दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना लग जाएगा भाई, तो यहां से करेंगे 3 दूनी 6, 6/5 डे का टाइम इसको लगेगा, इतना दिन इसका लग जाएगा। तो ये तरीका हुआ आपको उसी चीज को इनवर्स में आने का, क्योंकि आजकल यही प्रयोग हो रहे हैं। आपको जो क्वेश्चंस पहले आते थे कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पुराना पैटर्न हो गया। अब क्वेश्चन वैसे नहीं आ रहे, अब क्वेश्चन कहेगा कि ए किसी कार्य का 20% भाग 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 33.1/3% भाग 10 दिन में करता है। तो अब बताओ कि दोनों मिलकर उस कार्य का 100% भाग कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं करना है मेरे भाई। तो इस चीज को हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमें बात करनी है। अब तक हमने 2 तरह की बातें सीखी, वो बातें क्या थी भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से उसको। जैसे हमने बोला, ठीक है, कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, दिन में करता है, ठीक है, ये बात हमने बोला। तो हम आपसे पूछे कि एक दिन का काम क्या होगा, एक दिन का कार्य क्या होगा, तो आप बोले सर 1/10 पार्ट होगा, 1/10 भाग होगा। 2 दिन का काम क्या होगा, तो आप बोले सर 2 दिन का कार्य जो होगा वो आपका 2/10 अर्थात 1/5 पार्ट होगा। तो ये चीज हमने आपको सिखा दिया। दूसरा हमने सिखा दिया कि अगर मान लीजिए इसका उल्टा दिया हुआ है कि ए किसी कार्य का 1/4 पार्ट 5 डेज में करता है, तो पूरा कार्य का समय क्या होगा, पूरा कार्य टोटल वर्क का टाइम क्या होगा। तो आप बोले कि सर कुछ नहीं करना है, इसको लिख दीजिए और इसे उलट करके लिख दीजिए 4/1 अर्थात 20 दिन में कर लेगा। या लॉजिकली आपने सोच लिया कि 4 में से एक काम करने में 5 दिन लगता है, एक काम करने में 5 दिन, तो 4 काम करने में 20 दिन। तो ये बातें आप सीख ली। अब देखो इन्हीं सब चीजों को हम थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक बात पहले आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कार्य जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समय गुने क्षमता का, ठीक है, कार्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समय गुने किसका, क्षमता का। तो यहाँ पर टाइम और इफिशियंसी के मल्टीपल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका कार्य है, वर्क है। तो अगर मान लीजिए इस चीज को हम ऐसे प्रयोग करें, कैसे भाई, थोड़ा सा देखें। मान लीजिए आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ए किसी कार्य को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, 20 डेज में एक किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, तो हम बोलते हैं 1/2 कार्य करने में क्या समय लगेगा, 1/2 पार्ट का टाइम क्या होगा, अर्थात अगर उस कार्य का आधा कार्य करना हो तो समय क्या होगा। तो देखो भाई अब यहां पर चीजों को समझना पड़ेगा, लॉजिकली समझना पड़ेगा कि कार्य जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, क्षमता का, और कार्य ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, समय का। तो अगर ए 20 दिन में कोई कार्य करता है, कोई कार्य का मतलब होता है एक कार्य, कोई कार्य का मतलब क्या होता है, एक कार्य, वन वर्क, किसी कार्य का मतलब क्या होता है, एक वर्क। तो एक वर्क करने में अगर इसको 20 दिन लग रहा है, तो मेरे भाई आधा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 10 दिन लगेगा। अरे ये बात तो आप क्लियर समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक खेत को कोड़ने में आपको 20 दिन लगता है, तो आधा खेत को कोड़ने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। अरे खेत कोड़ना का मतलब समझते हैं ना, अरे कुदाल लेकर के आप जो जमीन को कोड़ते हैं कुछ चीज रोपने के लिए, तो वो चीज बात हम कर रहे हैं कि अगर आप 20 दिन में कर रहे हैं, पूरे खेत को कोड़ रहे हैं, तो आधे खेत को कोड़ने में 10 दिन लगेगा। वही बात अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि ए किसी कार्य को 40 डेज में कर रहा है, ए किसी कार्य को 40 डेज में कर रहा है, ठीक है, किसी कार्य का मतलब क्या हो भाई, एक कार्य, एक वर्क वो कर रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस कार्य का 1/5 पार्ट करने में क्या समय लगेगा, 1/5 पार्ट का टाइम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा करो कि 40 दिन में तो वो एक काम कर रहा है, तो 1/5 पार्ट करने में इसको कितना दिन लग जाएगा, 8 दिन लग जाएगा, 8 डेज लग जाएगा, 8 डेज लग जाएगा। तो ये बात हमें उम्मीद है कि अब आपसे हम किसी भी तरह से पूछे
चाहे ऐसे पूछ लें या फिर ऐसे पूछ लें या फिर ऐसे पूछ लें, आप हमेशा जवाब दे दीजिएगा। प्रतिशत में भी पूछ लेते हैं, एक बार थोड़ा देखते हैं क्या करते हैं आप। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो किसी कार्य का मतलब प्रतिशत की भाषा में 100% होता है। किसी कार्य का मतलब प्रतिशत की भाषा में 100% होता है, क्योंकि 100% का मतलब एक होता है। आप चाहे एक कार्य बोल लो चाहे आप 100% कार्य बोल लो, बात सेम है। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछा कि 20% पार्ट कार्य का कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे सर एक काम करने में 40 लग रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 करने में 8 दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। तो ये मेरा मकसद था चीजों को समझाना। ये छोटी छोटी जो बातें हैं यही बच्चों को नहीं समझ में आता है। जब क्वेश्चन पर जाकर के हम डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर उनको कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए हमने ये चीजें आपको समझा दी। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। जिन बच्चों को भी ये बातें नहीं समझ में आता, ऐप में मेरे भाई जो आप ऐप से क्लासेस कर रहे हैं उसमें चैट का ऑप्शन है, ठीक है, चैट। कहीं भी कोई दिक्कत आपको होता है तो आप हमसे डायरेक्ट वहां पर मैसेज करेंगे कि सर मेरे को ये बातें प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उस बार आपकी इस बात को हम चर्चा कर देंगे कि सर अगर ऐसा कुछ होता है ना तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कतें होती है तो आप चैट बॉक्स में जाइए, वहां चैट करिए, मैसेज करिए मेरे को, या पर्सनली आप क्या करिए कि जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर बच्चे मैसेज करते हैं 7491966293, इसको भी आप नोट करके रखिए। और इसे भी आप इस पर भी डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, लेकिन अब एट ए टाइम आप रिस्पॉन्स की ख्वाहिश नहीं रखिएगा। मेरे कहने का मतलब कि आप अभी मैसेज किए और आप चाह रहे हैं कि अभी ही मेरा रिप्लाई मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, रिप्लाई मिलेगा, ये जरूर है कि रिप्लाई आपको उस बात की जरूर मिलेगी। तो ये था बेसिक कुछ बातें। अब हम लोग चलते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कितने तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्या मेथड हमारा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, अभी जो ट्यूटर हैं जो टीचर्स हैं वो किस मेथड को अपना रहे हैं, या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मेथड सबसे बेहतर है। तो बहुत सारे मेथड से क्वेश्चन डिस्कस करके आपको दिखाते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को हम बहुत सारे मेथड से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ मेथड यहाँ पर बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई एक मेथड लेके चलते हैं तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको फंसा दिया जाए या किसी क्वेश्चन में आपको जवाब देने से रोक दिया जाए आपको। तो चलिए हम बहुत सारे मेथड को डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन हम छोटा सा उठा रहे हैं, एक बउआ टाइप क्वेश्चन, बच्चा टाइप क्वेश्चन उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि एक जो है वो किसी काम को एक्स स्टेज में कर रहा है, ए किसी काम को एक्स स्टेज में कर रहा है, और बी जो है वो उसी कार्य को वाई स्टेज में कर रहा है। तो हमें ये बात बताना है कि ए प्लस बी दोनों मिल करके उस कार्य को कितने डेज में करेगा। तो ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन हुआ। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं। हो सकता है कि बहुत सारे टीचर जो हो हमसे भी ज्यादा जानते हो, लेकिन बात यहाँ ज्यादा जानने की नहीं, बात यहाँ पर है कि जो अभी पेपर आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड सबसे बेहतर फिट होता है और आपका समय बचाता है, ये बात है। क्योंकि पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप पेपर को कितने जल्द सॉल्व कर रहे हैं ये मायने रखता है। ये पॉइंट है, इसको नोट करना है कि हमें पेपर को फास्ट सॉल्व करना है मेरे भाई। तो चलिए, पहला मेथड तो आप लोग जानते हैं जनरल मेथड। ये सब मेथड यहीं से निकल करके आया है, तो आप बोलिए ये जनरल मेथड है, ये जनरल मेथड है, सामान्य तरीका है, ठीक है। इसे हम बिल्कुल ही फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जानेंगे जरूर, जानना है, क्योंकि बेसिक बुनियाद है ये। अगर आप बुनियाद को नहीं समझिएगा, आपने जैसे मान लीजिए आप अपने संस्कृति को नहीं समझिएगा तो फिर आप उस पर काम कैसे करिएगा। हमारा संस्कृति है कि भाई हम लोग जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं और ये पहले से चलता आ रहा है, तो आज भी फॉलो होता है। आप भी देखते हैं बहुत सारे फंक्शन में हम लोग आज भी धोती कुर्ता पहन लेते हैं, यहाँ तक कि हम लोग जैसे यंग लोग भी पहनते हैं। तो ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी बुनियाद है, तो उस बुनियाद को आप नहीं भूलिए। ये जनरल मेथड। दूसरा आपका आ गया ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड, ये दोनों मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे लेकिन जानेंगे, क्योंकि ये ट्रिकी मेथड इससे ही निकल के आया है। तीसरा आपका जो है वो आपका है
डिड बाई कैन मेथड, डिड बाई कैन मेथड। आपको लग रहा है ये क्या क्या सर लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका आता है एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड। अब आप खुद बताइएगा कि कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेहतर है। परसेंटेज मेथड भी होता है लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, उससे फिर सॉल्व करना। हम आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को 6-7 तरीके से बनाना जानते हैं, लेकिन वो 6-7 तरीके में ये 4 तरीका ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हमें आपको विद्वान नहीं बनाना है, हमें आपको क्या करना है, रिजल्ट दिलाना है, मार्क्स गेन करवाना है, वो भी मैक्सिमम। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल मेथड का बात करते हैं, ठीक है ना, कि जनरल मेथड। कहीं स्पेलिंग गलत हो जाएगा भाई तो उसको आप लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना ठीक नहीं है, मुझसे आपका इंग्लिश बेटर होगा, तो आप देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत जो स्पेलिंग है उसको इग्नोर करिएगा अगर कहीं गलत होता है तो, लेकिन हम प्रयास करेंगे गलत ना हो, ठीक है। देखिए जैसे यहां पर है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स डे में कर रहा है, एक्स डे में कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ए का 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क क्या होगा, एक दिन का कार्य क्या होगा। तो हमने अभी आपको सिखाया है कि एक दिन का जो मेरा भाई कार्य होगा वो क्या होगा, तो वो आपका 1/x पार्ट होगा, 1/x पार्ट होगा। वहीं बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी कर रहा है कितने दिन में, तो y डेज में कर रहा है, y डेज में कर रहा है। तो अगर y डेज में ये कर रहा है, डेज लगा लीजिए, ठीक है। तो बी का 1 डे का जो वर्क होगा वो क्या होगा, तो 1/y पार्ट होगा, 1/y पार्ट होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें कि a प्लस बी दोनों का, क्योंकि यही पूछा जा रहा है, a प्लस बी दोनों का 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क क्या होगा, 1 डे का वर्क क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 1 डे का जो वर्क होगा दोनों को जोड़ देंगे, ये 1/x प्लस ये 1/y हो जाएगा, इतना पार्ट हो जाएगा। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो नीचे आपका आ जाएगा xy और ऊपर आपका आ जाएगा x प्लस वाई, इतना पार्ट वो काम करेगा कितने दिन में भाई, तो एक दिन में। अगर हम पूरे कार्य का बात करें, टोटल वर्क कि टोटल वर्क को कंप्लीट करने में a प्लस बी का टाइम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि यदि एक दिन में ये इतना काम कर रहा है, एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो पूरे काम को करने के लिए हम इसको उलट देंगे, अर्थात हम लिख देंगे कि xy बट्टा x प्लस वाई डेज इसको लगेंगे पूरा काम को करने में, ठीक है। ये हुआ जनरल तरीका। आप कैसे उलट दिए, ये हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आया हो, तो चलिए एक एग्जांपल लीजिए। हमने पहले बताया भी है कि a 1/10 भाग 1/10 पार्ट कार्य जो है, 1/10 पार्ट कार्य जो है वो करता है एक दिन में, एक दिन में। तो टोटल वर्क का बात करते हैं, टोटल वर्क। तो हमने क्या बताया था आपको, हमने बोला था कि इसको गुना कर देना भाई, या हमने बोला था कि एक यहां लिख दो और इसको उलट कर दो, तो 10/1, तो ये 10 दिन नहीं आ गया क्या, आया कि नहीं आया। मतलब आपने क्या किया, 1/10 को उलट दिया, 1/10 भाग एक दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। हमने सेम वही किया, xy बटा x प्लस वाई। अब यही आपका ट्रिक है, यही आपका क्या है, ट्रिक है। अब देखिए जनरल मेथड, और यही से इसी को हम बोलते हैं ट्रिकी मेथड। अब इसको बहुत सारे बच्चे रट करके बैठे हुए हैं, इसी को अप्लाई कर देते हैं, तो बहुत बढ़िया है, करिए आप, लेकिन सब जगह काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, और ये काम को 20 दिन में कर रहा है। अब आपसे पूछा गया कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप ये सीधा अप्लाई कर लो कि a प्लस बी का जो होगा भाई क्या हो जाएगा कि एक्स वाई गुना करो, तो 10 गुने 20 और दोनों को जोड़ दो, तो 20 10 30, तो यहां से 0 0 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 20/3, मतलब 6.2/3 डेज में ये क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो ये मेरे भाई हुआ जनरल मेथड और ट्रिकी मेथड। जनरल मेथड से आप चलेंगे, ट्रिक निकल जाएगा। तो दो मेथड हमने डिस्कस कर लिया। इन दोनों मेथड को आप अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम ये बात बोलेंगे कि एक छोटा सा बात है, आप जीके जीएस में इतना बात रट जाते हैं कि बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं का बेटा कौन है, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, इतनी बातें आप याद कर लेते हैं। तो मैं एक बात आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि ये छोटा सा बात भी आप याद कर लें कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो a प्लस बी मिलकर इस काम को x इंटू वाई बटा x प्लस वाई डेज में करेगा, ये याद कर लीजिए,
ठीक है, कहीं कहीं हम इसका प्रयोग करेंगे जो हमारा समय क्या करेगा, बचा देगा। आपको भी पता है कि जैसा दुश्मन होता है वैसे ही हथियार का प्रयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए मक्खी है, आपके नाक पर घूम रही है, आप उसको मारने के लिए तलवार लेकर के घूमने लगे कि भैया आज तुमको काट ही देते हैं, तो पता चला कि अपना नाक ही कट जाएगा। अगर मक्खी को मारना है तो चुटकी ही काफी है, उसको एक बार मारिए मर जाएगी। तो सेम वही बात है कि अगर छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस कहीं पूछ दिए गए, क्योंकि हम तो यहाँ सबके लिए पढ़ा रहे हैं, वो चाहे ग्रुप डी के लिए हो, चाहे वो सीजीएल मेंस के लिए हो, पीटी के लिए हो, कैट के लिए हो, सीडीएस के लिए हो, हर पेपर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो छोटे एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस के लिए आप इसी को अप्लाई कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्यों आप अपना अस्त्र बर्बाद करोगे भाई? तो ये बात है। तो ये दो बातें हमने डिस्कस कर ली, अब ये दो बातें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए इन दोनों मेथड को देखा जाए। चलिए देखते हैं तीसरा मेथड, जो हमारा क्या था, डिड बाई कैन। तीसरा मेथड है मेरा डिड बाई कैन मेथड। अब देखो इस मेथड से क्वेश्चन नहीं बनाना है, लेकिन जानना है, थोड़ा सा बेसिक चीज है, आप जान जाएंगे तो कहीं कहीं आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, देखिए ये क्या कहता है कि मान लीजिए कि ए किसी काम को करता है 10 डेज में, ठीक है, बी उसी काम को कर रहा है 20 डेज में, 20 डेज में, ठीक है। तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, ये हमारा प्रश्न था। तो ये कहता है कि ए का डिड बाई कैन प्लस बी का डिड बाई कैन मिलके जो काम होगा वो मेरा एक काम होगा। अगर 3 हो तो 4 हो या 5 हो, 3, 4 या 5 हो, किसी के लिए अप्लाई होगा। इसका प्रोसेस यही है कि डिड बाई कैन, डिड बाई। अब ये डिड बाई कैन क्या है, लग रहा होगा बड़ा अजीब सा चीज है। अजीब नहीं है, आपको ये सोचना है कि कितना दिन किया और कितना दिन कर सकता है। डिड मतलब किया, वो काम कितना दिन किया और कितने दिन में काम को कर सकता है। इन दोनों का जो सम होगा वो एक ही होगा। करके देखिए, हमें पता नहीं तो हम मान लेते हैं कि x दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। हमने मान लिया कि x दिन में इसने काम को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो मेरे भाई x दिन ये किया तब तो काम कंप्लीट हुआ। अगर a और b, दोनों बात समझिएगा, a भी 10 दिन काम किया और b भी 10 दिन काम किया, अगर दोनों, मान लीजिए हम दोनों आदमी मिलकर के, मैं और आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं साथ में, इसका मतलब मैं भी 10 किलोमीटर गया और आप भी 10 किलोमीटर गए। सेम वही बात है, अगर ये दोनों मिलकर x दिन काम कर रहे हैं, इसका मतलब a भी x दिन काम किया और b भी x दिन काम किया। तो a x दिन काम किया लेकिन कर सकता है कितने दिन में, तो आप बोलेंगे सर 10 दिन में कर रहा है। ये 10 दिन में करने का बात कहा गया है ना, ये 10 दिन में काम करेगा। अब देखिए ये कितने दिन किया, तो ये भी x दिन किया, लेकिन कर सकता है कितने दिनों में, तो ये 20 में कर सकता है। तो काम हुआ कितना मेरे भाई, 1 हुआ। अब एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा। यहां से करेंगे ये 2x हो गया, यहां से करेंगे ये x हो गया, इसका इक्वल टू आपका ये 1 होगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 3x बराबर आपका 20 हो गया। तो मेरे भाई x बराबर क्या होगा, तो 20 बट्टा ये आपका 3 हो गया। तो ये आपका आ गया 16.2/3 दिन, 16.2/3 डेज। आपका 16 आएगा, नहीं 16 कहां से आएगा भाई, 6 होगा ना, 6.2/3 दिन। ये आपका आंसर आ गया। अब रुकिए, अब कहिएगा कि सर इसका क्या प्रयोग है, क्यों ये फालतू का चीज बता दी है। तो प्रयोग है, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, कुछ तो प्रयोग है। जैसे मान लीजिए हम आपसे एक बात पूछते हैं, छोटा छोटा बात पूछेंगे जो कि आगे प्रयोग होने वाला है। ए किसी काम को 50 डे में करता है, हमने लिख दिया कि ए किसी काम को 50 डेज में करता है, ठीक है। तो 20 डेज में कितने प्रतिशत कार्य करेगा, कितना प्रतिशत कार्य करेगा, हमने ये बात पूछा। कार्य करेगा कि ए यदि किसी कार्य को 50 डेज में कंप्लीट करता है तो 20 डेज में वो कितने प्रतिशत कार्य को करेगा। अब इस बात को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या लिख दिए सर, कैसे होगा, नहीं होगा, 20 तरह का प्रश्न। लेकिन बहुत ईजी है, वहां आप इसी चीज को अप्लाई करिए। हमने क्या बोला कि जब भी किसी का काम निकालना है भाई, जब भी किसी का काम निकालना है तो आप बात करिए कि वो कितना दिन किया, वो कितना दिन किया। तो आप बोलेंगे सर ये तो 20 दिन करने का बात कर रहा है, तो 20 को ऊपर कर देंगे, डिड को कहां कर देंगे, ऊपर कर देंगे। हम इससे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटों में हमको मदद करेगा, इसलिए हम चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये 20 डे में सर करता है और टोटल कर सकता है, 20 डे करता है और कर सकता है कितना, 50। इसका मतलब ये 2.5 पार्ट कार्य कर रहा है।
अरे 2.5 पार्ट ही कार्य किया ना। आप बोलेंगे 20 दिन में कितना पार्ट कार्य किया, तो इतना पार्ट कार्य किया, 2/5 भाग कार्य किया। लेकिन इसे प्रतिशत में पूछा गया है तो आप करेंगे 2/5 गुने 100 लगा देंगे। या आप प्रतिशत के बारे में जानते हैं तो सीधा बोलेंगे 1/5 का मतलब 20%, तो 2/5 का मतलब 20 दूनी 40%। तो यहां से आप करेंगे ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40%। इसका मतलब कि ये आदमी जो है वो 20 दिन में 40% कार्य को करेगा। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और हम लेंगे क्योंकि आपको ये चीज हमें सिखानी है। जैसे मान लीजिए कि बी जो है किसी कार्य को 60 डेज में करता है, किसी कार्य को 60 डेज में ये करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए 45 डेज में, 45 डेज में कितना प्रतिशत काम करेगा, कितना प्रतिशत काम करेगा, कितना प्रतिशत काम करेगा, ये आपसे पूछ लिया गया। तो आप कहेंगे सर आपने तो एक तरीका बताया कि जितना दिन किया उसको ऊपर लिख दो, तो आप लिख दो ऊपर 45, और जितना दिन में कर सकता है उसको नीचे लिख दो, तो आपने लिख दिया नीचे। तो 15 से 3 बार में चला गया, 15 से 4 बार में चला गया, मतलब 3/4 भाग ये कर रहा है। कितना भाग? 3/4। प्रतिशत निकालना है, आप 100 से गुना करके यहाँ प्रतिशत निकाल दो। यहाँ से 4 से 25 बार में 25 3 75, मतलब कार्य का 75% भाग वो क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। तो ये यूज है आपको डिड बाय कैन मेथड का। डिड बाय कैन मेथड का ये यूज है। आजकल देखना जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं भाई, उसमें टाइम इन वर्क में प्रतिशत और फ्रैक्शन और डेसिमल, प्रतिशत फ्रैक्शन और डेसिमल का खूब जमकर प्रयोग किया जा रहा है। और जब ऐसे काम हो रहे हैं तो इन सब बातों को जानना बहुत ही नेसेसरी हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं, एलसीएम मेथड, जो सबसे पॉपुलर मेथड है और आजकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए लास्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं, एलसीएम मेथड। फिर उसी क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं जो क्वेश्चन मेरा पुराना था, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या था भाई कि ए किसी काम को एक स्टेज में कर रहा है, एक स्टेज में कर रहा है, और इसी को हम 10 डेज भी लिखा था, दोनों हम लिख देते हैं, ठीक है। और बी उसी काम को वाई डेज में करता है, इसको हम 20 डेज लिखे थे, ये भी हम लिख देते हैं। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा। चौथा मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, एलसीएम मेथड है, ये भी आप लिख लें कि चौथा मेथड हम एलसीएम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा बात को समझना है, छोटा सा पॉइंट। देखिए एलसीएम मेथड में होता क्या है, बात को आप पहले समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी किसी काम को करता है 20 दिन में, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हम क्या करेंगे भाई? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो आप बोलिए कि 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो 20 होता है। तो ये 20 जो हुआ ये आपका वर्क हुआ, वर्क, वर्क, ठीक है, वर्क। कौन सा वर्क भाई? तो टोटल वर्क, ये टोटल वर्क। हम ये सपोज कर लेंगे कि हमको 20 काम करना है भाई, हमको 20 काम करना है, ठीक है, हमें 20 काम करना है। तो अब हम इसका इफिशियंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इफिशियंसी। इस मेथड को इफिशियंसी मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको इफिशियंसी मेथड भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन तरीका सीखिए। अब हम बोलेंगे कि इनका इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी का ही मतलब होता है, हमने बताया था, इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, प्रति यूनिट में कितना काम कर रहा है। तो हम यहां बात करेंगे 1 डे वर्क का, मतलब इफिशियंसी एज लाइक है 1 डे वर्क का। 1 डे वर्क का मतलब है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो आप बोलेंगे कि 10 दिन में ये जो है वो 20 काम कर रहा है, 10 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? आप बोलेंगे 2 काम करेगा। या ऐसे बोलिए सीधा कि 20 में हम 10 से भाग दे देंगे, 20/10 कितना? 2। अब 20 दिन में बी जो है वो 20 काम कर रहा है, 20 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 1 काम कर रहा है। अरे आप 20 में 20 से क्या करो? भाग दे दो। तो हम बोलेंगे कि एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? तो 3 काम कर रहे हैं। अरे एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ए प्लस बी 3 कार्य करता है, 3 कार्य करता है कितने दिन में भाई? तो एक दिन में।
ये तो बात एक दिन का चल रहा था ना, एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 काम करता है एक दिन में, तो इस 20 काम को करने में कितना दिन लग जाएगा? 20 कार्य को करने में कितना दिन लग जाएगा? तो एक कार्य को करने में 1/3 दिन, तो 20 कार्य को करने में, तो 1/3 गुने 20 अर्थात 20/3 दिन। तो ये क्या हो जाएगा? 6.2/3 डेज ये जो है ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें आपको तोड़ तोड़ करके समझे, इतना कुछ नहीं करना है। अब फाइनली इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपको टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम उस काम को करने में टोटल टाइम आपका क्या लगेगा, तो टोटल टाइम के लिए आप क्या करिए, वर्क में, टोटल वर्क में भाग दे दीजिए 1 डे वर्क से, 1 डे वर्क से, टोटल वर्क में आप भाग दे दीजिए 1 डे वर्क से, अर्थात जो आपका पूरा काम है, टोटल जो वर्क है उसमें एक दिन के काम से भाग दे दीजिए। जैसे आपको निकालना था कि टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या लगेगा, तो सीधा आप बोलते कि टोटल मेरा काम जो है वो 20 है और एक दिन में जो करता है वो 3 करता है, तो ये क्या हो जाएगा? 6.2/3 डेज नहीं हो जाएगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, लेकिन हमने यहाँ पर चीजों को बहुत तोड़ तोड़ के समझाया, एक एक पॉइंट समझाया। अब इस तरह से आपको नहीं लिखना, आप मौखिक करेंगे। कैसे करेंगे अब हम समझाते हैं। थोड़ा सा मौखिक अप्रोच आप अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को मौखिक सॉल्व करेंगे। अब वो तरीका सीखिए कि सर मौखिक ये कैसे होगा। आइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट एलसीएम ले लेना है। आप एलसीएम लीजिए, तो बोलिए 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20। अब आपको मान लेना है कि ये क्या है? मेरा टोटल वर्क है। अब इस 10 से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए, तो 10 से भाग देंगे तो 2, तो एक दिन में ये करेगा 2 काम, और 20 से भाग देंगे तो कितना काम करेगा? 1 काम। तो हम डायरेक्ट यहीं से लेंगे कि ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करता है, तो 2 और 1 3 काम हो गए। तो मेरे को टाइम निकालना है, तो हमने बोला कि टोटल वर्क में 1 डे वर्क से भाग दे दो, तो 2 और 1 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6.2/3 डेज आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से आप अप्रोच लेंगे और ये आपका था एलसीएम मेथड। अगर मान लीजिए XY मान के भी सॉल्व करना है, XY को भी सॉल्व करना है, तो वो भी सॉल्व कर सकते। देखिए कैसे, A किसी काम को X दिन में करता है, B किसी काम को Y दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले लो भाई। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा XY, ये क्या आपका हो जाएगा? XY। तो XY हो गया, तो आप सीधा बोले कि अगर इससे हम भाग देंगे, अरे टोटल काम मेरा XY है और ये X दिन में काम कर रहा है, तो इससे जब इसमें भाग देंगे तो Y आएगा, मतलब एक दिन का काम इसका Y हो जाएगा, और Y से जब इसमें भाग देंगे तो X आएगा, तो एक दिन का काम इसका X हो जाएगा, तो दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर X प्लस Y हो जाएगा। तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा? तो टोटल वर्क मेरा XY है और एक दिन में काम करता है X प्लस Y, तो यही ना डेज लगेगा, यही ना फॉर्मूला आप क्रिएट किए थे स्टार्टिंग में कि XY/X प्लस Y इसका आंसर आएगा। तो ये मेरे भाई हुआ एलसीएम मेथड। लेकिन इस मेथड पर हमको ज्यादा क्वेश्चन कराने, ज्यादा डिस्कस कराना है, इसलिए 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस और हम आपको लेते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब हम लोग इसके बाद टाइम इन वर्क में, अब इसके आगे कुछ कंसेप्ट नाम पर कुछ नहीं है। कंसेप्ट मैंने पहले क्लास में ही डिस्कस कर लिया, यही मेरा फर्स्ट क्लास है और इसमें ही हम सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। अब आगे प्रॉब्लम्स को डील करना है, और डील करने का अप्रोच क्या होगा, तरीका क्या होगा, वो इन्हीं 4 तरीकों में से कोई एक होगा, और चारों को माइंड में रखना है, क्योंकि कहीं कहीं दूसरा लग जाएगा। जनरली 90% से ज्यादा क्वेश्चन एलसीएम मेथड से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको अन्य जो 3 मेथड्स हमने बताए उसका प्रयोग करना पड़ सकता है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन हम लेते हैं, आप फटाफट इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी किसी काम को करता है आपको ये 30 डेज लिखिए, 30 डेज में, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? आप सॉल्व करिए, आंसर बताइए, तब तक आप दूसरा लिखते हैं। यहां पर है क्वेश्चन अगला कि ए किसी काम को करता है 1.5 डेज में और बी किसी काम को करता है 2.5 डेज में, तो ए प्लस बी मिलके कितना दिन में करेगा? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि ए किसी काम को करता है, ए किसी काम को करता है 16/5 डेज में, 16/5 डेज में, ठीक है, और बी काम को करता है 1.5 डेज में, 1.5 डेज में, तो आपको बताना है कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहां हमने इंटीजर लिया, यहां हमने डेसिमल लिया,
यहाँ हमने फ्रैक्शन डेसिमल दोनों ले लिया, क्योंकि ऐसे चीजों में लड़के फंस जा रहे हैं। अरे इस बार पेपर में क्या हुआ था, एनटीपीसी के पेपर में क्या हुआ, ऐसे ऐसे डाटा को टाइम एंड वर्क में यूज किया, बच्चे कह रहे सर आपने तो ऐसे प्रैक्टिस ही नहीं कराया है। अरे भैया आपको ये बात तो आनी चाहिए कि अगर इसको एलसीएम निकालना था आप निकाल लेते, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी हमें कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसे सॉल्व करना है तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम क्या है, तो 20 और 30, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो गया 60। अच्छा गलती से अगर कुछ आप गलत एलसीएम भी ले लेते हैं, मतलब 60 का मल्टीपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने हड़बड़ में 120 लिख दिया, तो उस वेस टेंशन में नहीं जाइएगा, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम देखिए दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमको एलसीएम निकालना आता है तो हमने निकाल लिया। देखिए इसको निकालने का एक तरीका भी आपको हम सिखा देते हैं कि बड़ा बड़ा डाटा है तो इसको काट दीजिए, जैसे 10 से कटेगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2 3 का एलसीएम निकालिए। 2 3 का एलसीएम क्या हुआ 6, और आपने किससे कटाया था 10 से, तो 10 से गुना कर दो, 6 गुने 10 60 हो गया। ये भी एक तरीका है एलसीएम निकालने का। तो चलिए ये 60 हो गया। अब बोलिए 20 से भाग देंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा 3, और 30 से भाग देंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा 2, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया 5 काम। तो टाइम आपका क्या हो गया, तो टाइम आपका हो गया 60/5, 60/5 मतलब 12 दिन, क्योंकि हमने बताया है कि टाइम बराबर आपका क्या होगा भाई, तो टाइम बराबर होगा टोटल वर्क, टोटल वर्क बट्टा में 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, यही आपका टाइम होता है, यही आपका टाइम होता है 1 डे वर्क। ठीक है भाई, अब देखो मान लो कि आप 120 एलसीएम ले लिए, तो ऐसा बात नहीं है, आप गलती से लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देख लो भाई, ए यहां पर कितना में कर रहा है 20 में, बी कितना में कर रहा है तो 30 में, आप गलती से एलसीएम ले ली 120, हाँ लेकिन गलती होकर के सही जगह पर ही जाना चाहिए। अब गलती से ऐसा गलती मत करिएगा कि 20 और 30 का एलसीएम आप 72 निकाल दीजिएगा, तो फिर वहां गलत हो गया। हाँ एलसीएम का मल्टीपल अगर जल्दी जल्दी में आप ले लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब 20 से आप भाग देंगे तो 20 से भाग देंगे तो क्या है 6 होगा, 30 से भाग देंगे ये कितना होगा आपका 4 होगा। तो देखो कितना काम कर लिया, 10 काम एक दिन में कर लिया। अरे जितना था आप एलसीएम को डबल किए, 60 से 120 किए, तो एक दिन में 3 काम, 3 काम से 6 काम हो गया, एक दिन में 2 काम, 2 काम से 4 काम हो गया, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा भाई, तो 120 और बट्टा में आप 10 बोलेंगे, तो आंसर अब भी आपका 12 ही आएगा। तो अगर बाय द वे कभी इरर होता है, गलती होता है तो टेंशन नहीं लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ तो डेसिमल में डाटा है, अब भाई हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो भाई आप एलसीएम में कुछ सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो यहाँ देख लीजिए कि फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है वो होता है न्यूमरेटर का एलसीएम, अर्थात अंश का एलसीएम बट्टा में हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ मतलब डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल पाइएगा। अब देखिए यहाँ पर इसे आप पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, तो लिख सकते हैं 15/10, और इसे क्या लिख सकते हैं 25/10। तो ये 5 से कैंसिल हुआ 3 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में। अब इसका एलसीएम लीजिए, अब इसका एलसीएम चाहिए, तो इसका एलसीएम चाहिए तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं भाई मेरे, मिटा देंगे तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा दिया हुआ क्या है कि ए, अब वो टूट करके क्या हो गया, तो 3/2, तो ये 3/2, और बी आ गया तो ये हो गया 5/2। तो यहां से आप बोलिए इसका एलसीएम, तो 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो अंश का एलसीएम तो 15, लेकिन हर का एचसीएफ भी लिखना है, तो नीचे 2 है और नीचे 2 है, तो बोलो दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो ये 15/2 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है 15/2 काम। तो अब बोलिए अब 1 डे वर्क निकालना है, तो आप क्या करेंगे भाई, तो आप इसमें भाग देंगे इसे, तो बोलिए ये आपका है 15/2 और 3/2 से भाग दीजिएगा, तो ये 5 काम आएगा एक दिन में, एक दिन में 5 कमाएगा, नहीं आ रहा है तो भाग दे के देख लो भाई। अरे 15/2 को डिवाइड कर दो 3/2 से, 2 2 कैंसिल, यहाँ से खत्म, कितना हो गया आपका 5, तो एक दिन में 5 काम। वैसे ही यहाँ से आप करेंगे तो एक दिन में कितना काम आएगा 3 काम, 15/2 को आप डिवाइड कर रहे हैं 5/2 से, 2 2 खत्म, ये आपका 3, तो एक दिन में कितना काम 3 काम। तो बोलिए अब आपको निकालना है टोटल टाइम, तो मेरे भाई टाइम क्या होगा, तो हमने बोला कि टोटल वर्क बट्टा 1 डे वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो गया 15/2, और 1 डे वर्क कितना हो गया, तो 5 3 8, 5 3 कितना 8। अब ये नीचे आ जाएगा तो समय लगेगा 15/16 दिन,
15/16 दिन जो होगा मेरे भाई वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड किए जा सकते हैं, कैलकुलेशन में फंसाया जा सकता है, लेकिन आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। हम ऐसे क्वेश्चंस इसलिए ले रहे हैं कि आप करंट पैटर्न को फॉलो करें और क्वेश्चन को जल्द सॉल्व करें। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए यहां पर अगर आप लेते हैं, देखिए इसको हम पहले तोड़ देते हैं, तो ये 15/10 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। क्या लिख सकते हैं? 3/2। तो ए कर रहा है काम को 16/5 में और बी काम को कर रहा है 3/2 में। मेरे भाई यहां से एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लेंगे तो आप बताइए 16 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलेंगे 48। लेकिन हर का एचसीएफ तो 5 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? 1। तो यहाँ तो बट्टा में आप 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 16 48, देखिए 16 48 और 5 से गुना करेंगे तो 5 15। एक दिन में कितना काम करेगा? 15 काम। करके देख लो भाई। 48 को डिवाइड करना है 16/5 से। 16 48 5 15। अब देखिए 48 को ही डिवाइड करना है 3/2 से, तो ये 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका? 32। तो एक दिन में ये 32 काम, एक दिन में ये 15 काम, तो दोनों मिलके एक दिन में कर लिया 47 काम। तो जो मेरा टाइम आएगा, टोटल टाइम जो मेरा वर्क का आएगा वो कितना आएगा भाई? तो आएगा 48/47। 48 बट्टा कितना? 47। अर्थात 48/47 डेज में ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए ये वृतांत खत्म हुआ। हमने हर तरह के क्वेश्चंस लेकर के आपको समझा दिया कि भाई एलसीएम मेथड आप कैसे अप्लाई करोगे। ये था बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज टाइम एंड वर्क का। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क में जो आपके पार्ट हैं वो 3 पार्ट है। पहला टाइम एंड वर्क, दूसरा मिक्स प्रोपोर्शन जैसे मैन वुमेन वाले जो प्रश्न होते हैं, और तीसरा वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी। तो ये तीनों को हम सेपरेट सेपरेट करके पढ़ाएंगे। अभी हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, फिर हम मिक्स प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, फिर हम वर्क एंड वेजेज पढ़ाएंगे। ठीक है। तो कल से मतलब अगले क्लास से, अगले सेशन से हम लोग क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।